हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हेलो, आज का जो वीडियो है वो है आपके साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है साधारण ब्याज क्या होता है। बिल्कुल ही सरल टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, इसको हम साधारण ब्याज या सरल ब्याज भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखे, देखिए एक तो दे रखा आपको मूलधन, एक दे रखा आपको समय, एक दर और एक ब्याज और एक मिश्र धन दे रखा। ठीक है। अब ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले मूलधन। अब मूलधन क्या होता है कि मान लो आप किसी से कोई धन उधार लेते हो या किसी को कोई धन उधार देते हो। ठीक है ना। तो वो आपको लिया गया या दिया गया जो धन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपके मूलधन कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मूलधन क्या होता है, किसी को दिया गया या उससे लिया गया धन। चाहे आप किसी बैंक से लेते हो, किसी व्यक्ति से लेते हो या किसी व्यक्ति को आप धन देते हो, चाहे वो कितने भी हो, 1000 2000 कितने भी रुपए हो, तो वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है ना। अब समय होता है कि कितने समय के लिए, टाइम यानी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है ना। वो आपको पता होगा समय क्या होता है। ठीक है ना। ये समय तो आपको पता होगा कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर दर होती है कि मैं आपको 3% लूँगा 1 वर्ष की, दर बोलते हैं रेट। ठीक है ना। तो दर है कि मैं 1 वर्ष के 3% लूँगा, कुल दिया गया धन का 3% वार्षिक दर से। ठीक है ना। तो ये है दर और ब्याज। अब जैसे आप किसी से को मूलधन यानी पैसे देते हो, रुपए देते हो, उसके बाद आप जब वो उससे वापस लेते हो, जैसे आपने किसी से 5000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और वो उसको वापस आपने 5300 रुपये दिए। ठीक है। 5300 दिए वापस आपने, तो उसका जो आपने तो 5000 लिए लेकिन उसको वापस 5300 दिए, लेकिन जो 5000 रुपये ये तो आपने जो लिए थे और जो 300 है वो आपके एक्स्ट्रा है, वो कहलाते हैं ब्याज। क्या कहलाते हैं, ब्याज कहलाते हैं। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज क्या होता है, यानी मूलधन के अलावा जो राशि होती है उसे हम ब्याज, इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना। अगला है मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है कि जब हम किसी से कोई धन उधार लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 5000 रुपये उधार लिया और उसका ब्याज हुआ 300 रुपये, तो आपने उस व्यक्ति को कितने रुपए वापस चुकाए, 5300 रुपये। यानी मिश्र धन की बात करें हम, मिश्र धन, तो इसमें क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना। मूलधन के साथ साथ ब्याज भी अगर काउंट करते हैं तो वो टोटल धन होता है, वो मिश्र धन कहलाता है, धन मिश्र। ठीक है ना। तो अब इसके जो कुछ आपके सूत्र है तो वो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो यहाँ पर हम मूलधन को क्या लिखते हैं, मूलधन को हम अंग्रेजी में P लिखते हैं, समय को हम क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। ठीक है। फिर दर को हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मूलधन को P, समय को T और दर को R, ये सूत्र में आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज बोल सकते हो आप इसको, साधारण ब्याज, या इसको आप सरल ब्याज बोल सकते हो। ठीक है ना। सरल ब्याज, या इसको सिर्फ आप ब्याज बोल सकते हो। ठीक है। बाकी चक्रवर्ती आ जाएगा तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये है साधारण, सरल या ब्याज। ठीक है। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ब्याज को आई से और साधारण यानी सरल यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। ठीक है। आपने देखा होगा कि को जब पढ़ाते हैं तो वो SI लिखते हैं, ये पूरा नहीं लिखते हैं, साधारण सरल। तो SI का मतलब होता है सरल ब्याज या साधारण ब्याज। ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है PTR/100। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक सूत्र जिसको याद हो गया वो बाकी के सूत्र आराम से निकाल सकता है। P का मतलब मूलधन इंटू समय इंटू दर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, तीनों को गुणा करके उसमें 100 का भाग लगा देना, तो क्या आ जाएगा, इसमें आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है। सिर्फ ब्याज आएगा। ठीक है ना। अगर आपको बोल दें
ये तो आ गया किसका, ब्याज का सूत्र, ठीक है ना। अगर आपको बोल दे आपको मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो, या आपको मैं यहाँ लिखा देता हूँ सूत्र, या आपको दर ज्ञात करनी हो, या आपको समय ज्ञात करना हो, ठीक है। तो इन तीनों के सूत्र में थोड़ा सा अंतर है, बाकी का बिल्कुल सेम है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर तो आएगा साधारण ब्याज इंटू 100, सब में साधारण ब्याज इंटू 100, और इसमें भी आएगा साधारण ब्याज इंटू 100, यानी ऊपर तो सब में यही आएगा, क्या आएगा, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज इंटू 100। अब देखो आपको अगर मूलधन ज्ञात करना तो तीन चीज होती है, मूलधन, समय और दर। तो अगर आपको मूलधन ज्ञात करना तो बाकी की दो क्या बची है, एक तो समय बचा इंटू दर, यह सूत्र किसका हो गया, मूलधन का। अब आपको दर ज्ञात करना तो क्या बचा, मूलधन और समय बचा, दर तो यहाँ आ गई, तो मूलधन यहाँ लिख दो, मूलधन इंटू समय। अब आपको समय ज्ञात करना तो क्या क्या बचे, मूलधन और दर बची, वो आपको नीचे लिख दो, मूलधन इंटू दर। ये सूत्र हो गए 1 2 3 4। एक सूत्र होता है मिश्र धन का। अगर आपको बोल दे मिश्र धन ज्ञात करो तो उसका सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, ये होता है मिश्र धन का सूत्र। अब मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले ब्याज चाहिए, तो ब्याज का सूत्र ये रहा, आपको पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम कुछ इसके 2-3 क्वेश्चन है वो सरल करते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। इसमें है क्वेश्चन कि राम ने 5,000 रुपये, यानी मूलधन हो गया कितना, 5,000 रुपये, 3 वर्ष के लिए, समय कितना हो गया यहाँ पे, समय 3 वर्ष हो गया, दर कितनी हो गई, 3%, ठीक है। तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है आपको, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। क्या सूत्र है, PTR बटा 100, ये सूत्र आपको लगाना है। P यानी मूलधन 5,000 इंटू समय यानी 3 वर्ष, और दर यानी 3% बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, ऊपर क्या बचा 50 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 5 45, यानी 450 रुपये क्या हो गया, उसका ब्याज हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, राधा 1,000 रुपये, तो मूलधन यहाँ पे P कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया, 5%, यानी जिसके पीछे प्रतिशत, इसका मतलब वो रेट है, दर है, 5% होगी, और वार्षिक दर से राम से उधार लेती, कितने समय बाद राशि 2,000 रुपये हो जाएगी, कितने समय, तो आपको यहाँ पर टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। अब राशि कितनी हो गई, 2,000 रुपये हो गई। अब ये आपको 2,000 ब्याज नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा आपको, मिश्र धन दे रखा है, कितना, 2,000 रुपये। तो अब ये मिश्र धन दे रखा, तो आपको पहले ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। मूलधन कितना था, 1,000 रुपये था, यानी आपने 1,000 रुपये उधार लिए, तो उसका 2,000 बन गया, तो एक्स्ट्रा कितने बने, 1,000 रुपये बने ना, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया, यानी 2,000 में से मैंने मूलधन माइनस निकाल दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, ब्याज आ गया 1,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना, टाइम, तो क्या सूत्र है, SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू R, T आ गया तो मूलधन इंटू रेट आ गया यहाँ पे, SI यानी कितना है, 1,000 रुपये है, इंटू 100 बटा P कितना है यहाँ पे, 1,000 रुपये है, इंटू R रेट कितनी है, 5 है, 1,000 से 1,000 कट गए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0, तो यहाँ पे समय कितना आ गया, यहाँ पे 20 वर्ष, कितना समय आ गया, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, 5,000 का वार्षिक ब्याज 1,500 रुपये है, मूलधन कितना है, यानी P कितना यहाँ पे 1,500 रुपये है, और ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,500, मतलब ये तो मूलधन तो 5,000 रुपये है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,500 रुपये, ठीक है। मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज यहाँ पे 1,500 रुपये, समय है यहाँ पे T 3 वर्ष है, तो दर ज्ञात करना, यानी आपको R का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो R का क्या सूत्र है, SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P, R आ गया तो P इंटू T बचा, क्योंकि PTR होता है, तो R इधर आ गया तो इधर 2 बचे PT, तो SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपये है, इंटू 100 बटा P कितना है, मूलधन 5,000 रुपये, इंटू T समय कितना है, 3, ठीक है ना, 3 0 से 3 0 कट गए, फिर 3 से काट दो इसको आप, 3 कम 3,
तीनों पंजे 15। देखो भाई 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, फिर 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, उसके बाद 3 को काटा तो 15 और एक 0, फिर 5 एकम 5 5 10, यानी रेट कितनी आ गई यहाँ पे, रेट यानी 10, और रेट को हमेशा प्रतिशत में दर्शाते हैं, तो यहाँ पे रेट आ गई 10%। तो बिल्कुल ही सरल है ये। तो हम जिस अगले जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो अगले यही हम करेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।